भैया जो आजकल के गुरु हैं, क्या आपको वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? मान लेते हैं आपको अंग्रेजी सीखनी है। जब आप अंग्रेजी सीखने की चाह रखते हैं तो आप किसी ना किसी एक ऐसे शख्स को ढूंढेंगे जिसको वास्तव में अंग्रेजी आती है। अब आप ऐसे शख्स को तो नहीं ढूंढेंगे ना जो खुद अंग्रेजी सीख रहा है। अब पहला प्रश्न तो यही खड़ा हो जाता है, क्या जो कलयुगी गुरु हैं, आजकल के गुरु हैं, इनको सच में ईश्वर की प्राप्ति हो गई है जो हमें करवाएंगे? कुछ समय पहले इन लोगों ने घर छोड़ दिया था ये बोल करके हम तो ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, और अब इन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक साधु को, एक भक्त को ईश्वर की चाह जब लग जाती है तो सारे साम्राज्य छूट जाते हैं। कबीर दास का कोई साम्राज्य है? कबीर दास का कोई आश्रम है? आपने सुना है? कोई आश्रम नहीं है। गुरु नानक का कोई आश्रम है जहां लग्जरी लाइफ जी रहे हो लोग? ना। नीम करौली वाले बाबा का कोई बड़ा आश्रम है? उनका मंदिर है कैची धाम। तो जब ऐसे लोग जो ईश्वर की चाह रखते हैं उनको ईश्वर मिलता है। राजा परीक्षित को आप देखिए, राजा भरतरी को आप देखिए, मीरा को देखिए, साम्राज्य छोड़ दिया, कहां पर आ गई? जोगन बन गई। क्यों? क्योंकि ईश्वर की चाह थी। और इन्होंने घर छोड़ा कि ईश्वर की चाह है और साम्राज्य खड़ा कर दिया। कबीर दास एक बात कह रहे हैं कि साधु भूखा भाव का, साधु पैसे का भूखा नहीं है। और जो साधु पैसे का भूखा है तो फिर वो साधु नहीं, तो फिर वो साधु नहीं। अब कथावाचकों को देखो, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि माया छोड़ो, जब तक माया नहीं छोड़ोगे ईश्वर नहीं मिलेगा। अब क्या करें? उस माया को छोड़ के हमें दे दो, इन्हें दे दो।